हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मर्जर के बारे में। हम देखेंगे मर्जर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हमको समझ में आएगा कि मर्जर एग्जैक्टली होता क्या है। तो फिर यहाँ पे सिंपल टर्म में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगी, मर्जर इट मीन्स क्या होता है। मर्ज इट मीन्स क्या होता है, मिक्स करना, कंबाइन करना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जब दो अलग अलग कंपनी, जिस कंपनी की, वो दोनों कंपनी की जो साइज होगी वो क्या होगी, सिमिलर होनी चाहिए, उनको कंबाइन करके जब हम सिंगल एंटिटीज बनाते हैं या फिर न्यू फर्म बनाते हैं, तो वो फॉर्म क्या कहलाता है, मर्जर कहलाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, मर्जर रेफर्स टू द म्यूचुअल कंसोलिडेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज। ये क्या है, एक म्यूचुअल कंसोलिडेशन है, मतलब म्यूचुअली कंसर्न से होता है, दोनों फर्म के कंसर्न से होगा। वो फर्म दो भी हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, न्यू एंटरप्राइजेस या फिर न्यू एंटिटीज बनाते हैं विद अ न्यू नेम। तो वो क्या कहलाता है, मर्जर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब दो फर्म या फिर दो एंटिटीज मिल रही है, तो हो सकता है एक फॉर्म का नाम क्या था, एक्स है, दूसरे का नाम क्या है, वाई है। तो जब एक्स एंड वाई दोनों फॉर्म कंबाइन हो रही है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, तो उसका नाम एक्स एंड वाई तो नहीं होगा ना, कुछ एक नया नाम स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्जर बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। इवन उसके बाद अब आप क्या बोल सकते हो कि टू फर्म बन के ही एक न्यू कंपनी बनती है, बट इसके वजह से क्या होता है, कंपनी मर्ज होती है तो क्या होता है, कंपटीशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन मार्केट का शेयर इंक्रीज हो जाता है, आप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो मार्केट्स में। आपका जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसमें इंप्रूवमेंट होगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके होते हैं, मर्जर के होते हैं। तो बट आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है मर्जर का। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तो बट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मर्जर इट मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज या फिर मिक्स करना। मर्ज इट मीन्स क्या होता है, मिक्स करना। तो यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज या फिर दो एंटिटीज आपस में एग्री होकर आती हैं, मर्ज करना चाहती है एक दूसरे को, तो क्या होता है, मर्जर बनता है। तो इससे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मर्जर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज है। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, लीगल प्रोसेस। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो मर्जर है ना, उसमें क्या होता है, टिपिकली इन्वॉल्व होता है लीगल प्रोसेस। अभी लीगल प्रोसेस क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो ये एंटिटीज है, जो सिंगल एंटिटीज बनी है ना, वो क्या एग्री करती है, कि उनके जो भी ऑपरेशन से या फिर एसेट्स या फिर जो लाइबिलिटी थे, वो सब कंबाइन करके वो क्या करने वाले हैं, सिंगल कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर में उसको यूज करने वाले हैं। एंड इन सब के पीछे या फिर ये जो प्रोसेस होता है, उनके लिए उनको अप्रूवल की जरूरत होती है। एंड ये अप्रूवल किसके थ्रू उनको मिलता है, रेगुलेटर अथॉरिटी एंड शेयर होल्डर्स के थ्रू उनको ये मिलता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मर्जर में लीगल प्रोसेस भी होता है। तो बट आई होप आपको यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जब आपका मर्जर होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो ओनरशिप है मर्जिंग एंटिटीज की, वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। एंड किसको ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर टू द न्यूली फॉर्म और सर्वाइविंग एंटिटीज को। बट इसके वजह से आप क्या बोल सकते हो, जो शेयर होल्डर होते हैं किसके, मर्जिंग कंपनी के, उनको क्या मिल जाता है, उनको उनको क्या मिलता है, कैश कंसिडरेशन मिलता है। और किसके बिहार पे मिलता है, इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओनरशिप स्टेक के बिहार पे मिलता है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मर्जर है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी होता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, मर्जर क्या करता है, ऑफ्टनली परसीव करता है लीवरेज या फिर कंबाइन रिसोर्सेज को। मतलब वो क्या करता है, जब मर्ज हो गए तो उनके रिसोर्सेज भी तो कंबाइन हो गए। तो अभी कैसे होते हैं, जैसे कि उनकी एक्सपर्टीज को यूज कर सकता है, कैपेबिलिटीज को यूज करता है, लाइक एक दूसरे एंटिटीज के यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि मर्जर क्या करता है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लेता है, लाइक कैसा मर्ज क्यों हो रहे हो लोग, बिकॉज दे वांट टू एक्सपांड, उनका बिजनेस एक्सपांड करना मार्केट में, इकोनॉमिक स्केल को काफी अच्छे से अचीव करना है, या फिर आप क्या बोल सकते हो न्यू न्यू मार्केट को असेस करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को असेस करना है, सो दैट उनका भी प्रॉफिट बढ़े। देन डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट ऑफरिंग। इन सब प्रोसेस के वजह से क्या होगा, मर्ज क्यों हुई है, बिकॉज उनको प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये सब क्या होता है, उनका एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सिनर्जी क्रिएशन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, सिनर्जी क्रिएशन मीन्स क्या होता है, एडिशनल वैल्यू क्रिएट किया जाता है, और ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, मर्जर के द्वारा। इट मीन्स यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो इंडिविजुअल एंटिटीज है ना, उसके जो स्टैंड अलोन वैल्यू हो वो कैसे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो जब मर्जर की एक्टिविटीज होती है तो डेफिनेटली जब दो फॉर्म मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट सेविंग हो जाता है, रेवेन्यू का इन्हांसमेंट हो जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो ऑपरेशंस की एक्टिविटीज होती है उसको काफी और अच्छे से आप कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, सिनर्जी क्रिएशन होता है, मतलब एडिशनल वैल्यू क्रिएट की जाती है वो सिंगल एंटिटीज के ऊपर। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट फीचर क्या है, इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, मर्जर का एक्टिविटीज जैसे ही एंड होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी इंटीग्रेशन प्रोसेस एज इन आप कैसा बोल सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन में मतलब क्या होगा, जब सिंगल एंटिटीज हो गई तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, सिंगल एंटिटीज कैसे बनी थी, दोनों एंटिटीज को मिलाकर जब सिंगल एंटिटीज बनी थी, तो इट मीन्स आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हो, उनके ऑपरेशन को यूज करोगे, उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस के, उसके कल्चर को भी यूज करोगे ना, अपनाओगे। तो अगर अच्छा इंटीग्रेशन प्रोसेस हुआ तो फ्यूचर में क्या होगा, आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट अर्न होगा, एंड शेयर होल्डर्स के साथ आपस में तालमेल भी काफी अच्छा होता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे मर्जर के मैंने जो भी फीचर एक्सप्लेन किए वो आपको सारे काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, मर्जर के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका कॉस्ट सेविंग होता है, कॉस्ट सेविंग हुआ तो उसके वजह से क्या होता है, इफेक्टिवनेस आ जाता है थ्रू द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जब आप ऑपरेशंस को कंबाइन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो कंपनी क्या हो रही है, जब दो एंटिटीज मिलके मर्ज होकर एक सिंगल एंटिटीज में आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, कंपनी क्या कर सकती है, जो भी डुप्लीकेशन का वर्क है वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप अपने प्रोसेस को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे निगोशिएशन के बारे में काफी अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सप्लायर के साथ कैसे डील करना है। इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लोअर कॉस्ट में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट कैसे करना है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेजेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीज मार्केट शेयर। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो, तो मर्जर है ना वो क्या करता है, अलाउ करता है या फिर अपॉर्चुनिटी देता है किसको, कंपनीज को या फिर वो एंटिटीज को, कि वो अपना जो बिजनेस है वो मार्केट में क्या कर पाए, और भी ज्यादा एक्सपांड कर पाए। जो मार्केट में एक्सपांड करेंगे तो डेफिनेटली उनका शेयर भी क्या होगा, काफी अच्छा बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, उनको ये भी समझ में आ जाता है कि मार्केट में उनको compete कैसे करना है। उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि बार्गेनिंग पावर क्या है, बार्गेनिंग पावर विद कस्टमर एंड सप्लायर दोनों के साथ, एंड ओवरऑल उनको मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज होता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, सिनर्जी रियलाइजेशन। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, मर्जर में क्या होता है, सिनर्जी रियलाइजेशन भी करवाता है वो आपको, कैसे, बाय कंबाइनिंग द कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड कैपेबिलिटी। बिकॉज दो इंडस्ट्रीज क्या हो गई, आपस में मर्ज हुई है, तो आप ये सारी चीजें भी क्या करोगे, कंबाइन में यूज करने वाले हो। तो सिनर्जी रिलेशन क्या करता है, आपको इनोवेशन का, प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ाना, ये सब चीजें क्या करती है, आपको काफी अच्छे से बताती है, या फिर उसके बारे में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से क्या होता है, आपकी जो इंडिविजुअल एंटिटीज है ना वो क्या हो जाती है, स्टैंड, खुद अकेले भी कैपेबल है स्टैंड रहने के लिए मार्केट में। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक स्केल भी हो गया, अब आपको पता चल गया कि आपको कौन सा फंड कहाँ पे लगाना है, सो दैट आप उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओ और आपको प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करोगे। अब डाइवर्सिफाई करने की वजह से क्या होगा, अब आपको यहाँ पे
कस्टमर बेस हो गया या फिर रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जब आप डाइवर्सिफाई करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो मार्केट में प्रोडक्ट है या फिर और भी जो चीज़ें हैं आपको उसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और मार्केट में आप क्या करते हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज ये तीनों स्टेज में तो एटलीस्ट आपको पता चल गया कि मार्केट क्या है, कैसे एक्सपांड करना है, तो आप इजिली आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिसका रिजल्ट क्या होगा, आपको आगे चल के प्रॉफिट मिलता है। तो फिर आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एनहांस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा ही ना, इकोनॉमिक स्केल हो गया, आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, सिनर्जी रियलाइजेशन भी हो गया, आपने डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। आपका सारी चीजें क्या हो गई, कंबाइन हो गई, आपको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया, आपको मार्केट के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो तो होना ही होना है, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स की वैल्यूज बढ़ेगी, तो ओवरऑल क्या होता है, आपको प्रॉफिट ही होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे मैंने मर्जर के जो भी एडवांटेजेस बताए वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मर्जर के कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इंटीग्रेशन चैलेंजेस। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हो, जैसे आपका मर्जर डन हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है या फिर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन चैलेंजेस आता है, जैसे कि आपने इंटीग्रेशन ऑपरेशन, सिस्टम, प्रोसेस, कल्चर एंड बाकी सारी चीजें क्या की, आपने अडॉप्ट की। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर आपने प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इनसफिशिएंसी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है लोगों के बीच में। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है किसके लिए, मर्जर के लिए। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, कल्चरल क्लैश। तो कल्चरल क्लैश कैसे होगा, मर्जर किसके बीच में होता है, दो एंटिटीज के बीच में होता है, उसके बाद वो सिंगल एंटिटीज बनती है। तो जब दो एंटिटीज के बीच में हो रहा है तो वो दोनों एंटिटीज का हो सकता है कि कल्चर डिफरेंट होगा, उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, उनकी मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होगा। तो उन सब की वजह से क्या होता है, जो रिजल्ट है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड बहुत ज्यादा ही क्या आ जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, रेगुलेटरी हर्डल्स। रेगुलेटरी में भी इशू हो जाता है ना, आपको हो सकता है कि परमिशन लेने के टाइम बहुत टाइम लग जाए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाए, कभी कभी कैंसिलेशन भी हो जाता है। तो इसलिए रेगुलेटरी के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कहाँ पे, मर्जर में। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लॉस ऑफ टैलेंट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जैसे मर्जर एक्टिविटीज हुई, सिंगल एंटिटीज बन गई, तो अब आपने क्या किया, अकॉर्डिंगली सबको काम डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है कि आपने किसी एक ऐसे पर्सन को ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जो उसके लिए वो कैपेबल ही ना हो, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो रॉन्ग डिसीजन भी ले लेगा। तो लॉस ऑफ टैलेंट भी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है किसका, मर्जर का। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। अभी फाइनेंशियल रिस्क में तो इन्वॉल्व होगा ही ना, क्यों, आपने किसी को ओवर पेमेंट कर दिया, आपको ज्यादा मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं पता चला, कॉन्फ्लिक्ट आ गई, तो वो सब की वजह से क्या हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट था आपने उसको टाइमली कंप्लीट नहीं किया। तो ये सारे इश्यूज भी कहाँ पे आ जाते हैं, मर्जर में आते हैं। इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है किसका, मर्जर का। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब लॉस हो जाता है लोगों का। कैसे, जब मर्जर नहीं था तो क्या थी, वो अलग अलग एंटिटीज थी, बट जब दोनों कंबाइन हो गए तो डेफिनेटली कॉस्ट सेविंग आप कर रहे हो। कॉस्ट सेविंग कैसे कर रहे हो, अब एक काम के लिए आप एक ही का अलॉट करोगे ना, पहले वो सेम काम दो कंपनी में होता था, वहाँ पे 2 पर्सन का रिक्वायरमेंट था, तो अब जब एक का रिक्वायरमेंट है तो एक को तो आप जॉब से निकाल दोगे, तो जॉबलेस के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। इवन आप क्या बोल सकते हो कि हाईली प्राइस भी आप चार्ज करते हो, क्यों, मोनोपोली पावर मिल गया, अब आप कैसा भी प्राइस किसी से चार्ज कर रहे हो, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। प्राइस ज्यादा कर दिया तो भी आगे इशू है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स किसके हैं, किसके हो जाते हैं, मर्जर के, जो क्या बन जाता है, डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे मैंने मर्जर के जो भी डिसएडवांटेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड नोट्स के लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड एट द एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक,
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।